सबको फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है, कि पॉइंटर हम क्यों यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। तो पॉइंटर का डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं पहले। किसी को पता है क्या है डेफिनेशन पॉइंटर का? सर एड्रेस स्टोरेज ऑफ address of stored value or any variable, I think. Okay, it is a variable that stores the address of another variable, ठीक है। आपका पॉइंटर क्या है, एक टाइप का वेरिएबल है, लेकिन वो वैल्यू की जगह क्या स्टोर करेगा, दूसरे वेरिएबल का मेमोरी में जो भी एड्रेस अलोकेट हुआ होगा उसको आपका पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? नॉर्मल जो आपका वेरिएबल होता है, सिंपल वेरिएबल, वो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, लेकिन जो पॉइंटर वेरिएबल होता है वो क्या करेगा, कोई और वेरिएबल होगा उसका मेमोरी में जो भी एड्रेस एलोकेट हुआ होगा उसको वो स्टोर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटीजर x इज इक्वल टू आपने क्या 10 इस तरीके से इनिशियलाइज किया हुआ है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होगा, एक तो आपका वेरिएबल का नाम होगा जो कि क्या होगा, x होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, मेमोरी के अंदर आपके वेरिएबल का क्या होगा, एड्रेस होगा कुछ भी, फॉर एग्जांपल 5024 एड्रेस होगा, फिर वेरिएबल का क्या होगा, कुछ वैल्यू होगा, तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल आपका है 10। तो जब कभी भी आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है, कंपाइलर है, उसको इस 3 पोर्शन में उसको क्या करेगा, रिफर करेगा, स्टोर करेगा। वेरिएबल का नाम क्या रखा हमने, एक्स रखा है, ठीक है। तो उस एक्स वेरिएबल को मेमोरी में एड्रेस कौन सा एलोकेट हुआ है, जो कि 5024 नंबर का एड्रेस उसको क्या हुआ है, अलोकेट हुआ है। अब एक्स की वैल्यू में जो भी चेंजेस होगा वो कहाँ पर होगा, इस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है वहां पर वो क्या होगा, चेंज होगा। तो इनिशियली वैल्यू क्या है उसकी 10 है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखता हूँ कि s इज इक्वल टू 50, तो क्या होगा, वेरिएबल का नेम तो एज इट इज रहेगा, एड्रेस भी एज इट इज रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पर x की वैल्यू को दोबारा क्या किया, इनिशियलाइज किया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए है, अभी तक हमने जो भी सारे वेरिएबल नॉर्मल यूज किए हुए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि अगर आप लिखते हो अपने प्रोग्राम के अंदर कि इंटीजर x इज इक्वल टू 10, तो आपका जो ये 1 लाइन का कोड है इसको आप इलाबोरेट करोगे ठीक तरीके से कि कंप्यूटर आपकी इस 1 लाइन कोड को कैसे अंडरस्टैंड करता है, तो उसको 3 अलग अलग पार्ट में कंप्यूटर क्या करता है, डिवाइड करता है। पहले तो क्या होगा, आपका वेरिएबल का नाम जो आपने रखा है वही x, जो हमारे लिए यूजफुल होगा, हम कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे रिफर करेंगे, वेरिएबल नेम से रिफर करेंगे, तो हम इसको किससे रिफर करेंगे, x से रिफर करेंगे। बाद में कंप्यूटर किस तरीके से उसको रिफर करेगा और इंटरप्रेट करेगा, तो कि मेमोरी एड्रेस के जरिए उसको इंटरप्रेट करेगा, और उस एड्रेस पर जो भी वैल्यू है उसको वो क्या करेगा, जब कभी भी हम उसका इस्तेमाल करेंगे या फिर उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर क्या करेगा, जो हमारा एड्रेस 5024 है उस जगह पर जो भी वैल्यू है उसमें क्या करेगा, हमने जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वहां पर मॉडिफिकेशन करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये सिंपल वेरिएबल के लिए था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, पॉइंटर के लिए। तो उसका डेफिनेशन क्या है, तो पॉइंटर एक टाइप का क्या है, वेरिएबल है दैट स्टोर, जो कि स्टोर करता है, क्या करता है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल,
फॉर एग्जांपल ये हमारा इंटीजर एक्स वेरिएबल है, उसको हमें पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, दूसरे कोई भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। मतलब क्या करेगा, जो पॉइंटर वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे एक्स के लिए, वो क्या स्टोर करेगा, 5024 वाली वैल्यू को क्या करेगा, स्टोर करेगा, जिसके जरिए हम बाद में क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात की पॉइंटर जो आपका है वो क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप है। ठीक है, पॉइंटर आपका क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप है। क्योंकि उसको किया गया है, जो हमारे प्राइमरी सारे डेटा टाइप है उसके बेसिस पे क्या किया है, उसको डिराइव किया गया है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, डिराइव डेटा टाइप बोलेंगे। जैसे कि एरे था हमारा, वो भी क्या था, वन टाइप ऑफ डिराइव डेटा टाइप था, जिसको हमने क्या किया था, प्राइमरी डेटा टाइप से क्या किया था, उसको डिराइव किया था। ठीक है, तो पॉइंटर कितने टाइप के हो सकते हैं, तो कि जितने हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है, ठीक है, प्राइमरी डेटा टाइप है, जितने प्राइमरी डेटा टाइप है उतने टाइप के क्या होंगे आपके पास, पॉइंटर डेटा टाइप होंगे। फॉर एग्जांपल वॉइड जो है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप है, तो आपका पॉइंटर का टाइप क्या हो सकता है, वॉइड हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फिर फ्लोट हो सकता है, फिर कैरेक्टर हो सकता है, फिर डबल हो सकता है। तो जितने भी प्राइमरी डेटा टाइप है उस सारे डेटा टाइप के लिए आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर वेरिएबल को यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, अगर आपको किसी इंटीजर वेरिएबल है उसका एड्रेस स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आपको पॉइंटर में कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, इंटीजर वाला। अगर आपको फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आपको कौन सा डेटा टाइप पॉइंटर के लिए चाहिए, तो कि फ्लोट डेटा टाइप वाला पॉइंटर आपको क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। ओके, अब हम करेंगे कि जो डिक्लेरेशन करेंगे किसका, कि हमारे पॉइंटर वेरिएबल होगा उसका हम डिक्लेरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे कि हम सिंपल जो हमारा वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, पहले जिस टाइप का हमें पॉइंटर डेटा टाइप डिक्लेयर करना है उस डेटा टाइप का नाम लिखना है। फॉर एग्जांपल हमें इंटीजर टाइप का पॉइंटर डिक्लेयर करना है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे, बाद में क्या करेंगे, स्टार का साइन करेंगे और हमारा जो भी वेरिएबल है उसका नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, पी। तो हमारा ये पी नाम का जो वेरिएबल है वो कौन सा टाइप का हो गया, पॉइंटर टाइप का हो गया, और उसका डेटा टाइप कौन सा हो गया, तो कि इंटीजर। कोई भी पॉइंटर वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो वेरिएबल का नाम है उसके आगे आपको क्या लगाना है, स्टार का सिंबल लगाना है। तो इसको क्या बोलेंगे, एस्टरिस्क भी बोलते हैं। ठीक है, और डी रेफरेंसिंग भी बोलते हैं। तो हम एस्टरिस्क बोलेंगे या फिर स्टार बोलेंगे। मतलब जब कभी भी हम एस्टरिस्क यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा, कि हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन करोगे आप तो कुछ इस तरीके से होगा, पहले आपको डेटा टाइप लिखना है, फिर एस्टेरिस्क का साइन लगाना है, बाद में जो भी वेरिएबल नाम रखना चाहते हो आप तो उसको रख सकते हो। तो सिंटेक्स हम यहाँ पर लिख देते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल को किस तरीके से डिक्लेयर करना है। तो पहले लिखना है आपको डेटा टाइप लिखना है कि कौन से डेटा टाइप को आपको वेरिएबल चाहिए, फिर आपको एस्टेरिस्क का साइन लगाना है, फिर जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका नेम लिखना है आपको। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पर एग्जांपल में हमने क्या किया है, हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम क्या है, पी है, और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो हमने लाइन क्या लिखा कोडिंग का, इंटीजर एस्टेरिस्क पी और बाद में सेमीकोलन। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अगर मुझे फ्लोट डेटा टाइप वाला पॉइंटर लगाना है तो ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या डिक्लेरेशन लिखूंगा,
पहले तो मैं डेटा टाइप लिखूंगा तो कि फ्लोट, बाद में मैं क्या करूंगा एस्टरिस्क का साइन करूंगा और उसके बाद में लिखूंगा जो वेरिएबल का नाम है वो लिखूंगा। फॉर एग्जांपल इस बार मैं वेरिएबल का नाम क्या रखता हूँ y, तो मैं क्या लिखूंगा फ्लोट एस्टरिस्क y, पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या हो गया यहाँ पर y और उसका डेटा टाइप कौन सा हो गया है फ्लोट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल को आप खुद इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। बाद में अगर आपको स्टार भी नहीं लिखना है तो उसका दूसरा भी है एक मेथड, उसके जरिए भी आप क्या कर सकते हो, ये डिक्लेरेशन ही है पॉइंटर वेरिएबल का, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा क्या है अलग है। यहाँ पर क्या करेंगे हम एस्टरिस्क का जो साइन है वो डेटा टाइप के पीछे लगाएंगे और बाद में स्पेस करके वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये भी क्या हो गया पॉइंटर वेरिएबल का ही डिक्लेरेशन है। वेरिएबल का नाम क्या है p है, ठीक है, और उसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो अपने पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। तो दो अलग अलग मेथड है पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। दोनों का मतलब सेम ही है, सिर्फ लिखने का तरीका क्या है अलग अलग है। समझ में आ गया सबको कि पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है? यस सर। ओके, अब डिक्लेरेशन के बाद क्या करेंगे हम इनिशियलाइज करेंगे हमारे पॉइंटर वेरिएबल को, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम देंगे, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू कौन सी होगी कोई बता सकता है? अभी हमने डेफिनेशन में देखा उसको। पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है कोई बता सकता है? 10 सर 10। पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या करेगा डेफिनेशन में देखो कि इट इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल को जो हम इनिशियलाइज करेंगे तो किस तरीके से इनिशियलाइज करेंगे कि हमारे जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर हम क्या करवाएंगे दूसरा कोई भी वेरिएबल है हमारा उसका एड्रेस हम स्टोर करवाएंगे। पॉइंटर वेरिएबल में डायरेक्टली हम वैल्यू स्टोर नहीं करवाएंगे, ठीक है। क्या करवाएंगे हम दूसरा कोई भी वेरिएबल होगा उसका हम एड्रेस क्या करवाएंगे उसके अंदर स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि पॉइंटर वैल्यू को हम इनिशियलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास क्या है, हम अपना एग्जांपल ही ले लेते हैं कि x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 10 है, ठीक है। बाद में हमारे पास एक क्या है पॉइंटर वेरिएबल है तो उसको हम क्या करेंगे डिक्लेरेशन कर लेते हैं पहले। अब हमें क्या करना है पॉइंटर वेरिएबल को क्या करना है इनिशियलाइज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है p इज इक्वल टू क्या लिखूंगा एड्रेस ऑफ x, ठीक है। जैसे हम क्या करते थे स्कैनएफ के टाइम पे हम एड्रेस ऑफ x का यूज करते थे, यानी कि m% का जो यूज करते थे जिसको क्या बोलेंगे एड्रेस ऑफ कोई भी जो वेरिएबल होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे p इज इक्वल टू m%x। तो p जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर क्या हो जाएगा हमारा जो x वेरिएबल है उसका। हाँ जी, डाउट है किसी को बीच में? नो सर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करवाया हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है p इज इक्वल टू क्या किया m%x, यानी कि x वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो हमने कहाँ पर स्टोर करवाया है हमारे p वेरिएबल के अंदर हमने उसको क्या करवाया है स्टोर करवाया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से लिखा है कि स्टार हमने क्या लिखा है एस्टेरिस्क का साइन हमने कहाँ पर किया है इंटीजर के साथ में किया है। अगर इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ इस तरीके से लिखता हूँ कि इंटीजर एस्टेरिस्क p, तो भी यहाँ पर तो क्या रहेगा p ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एस्टेरिस्क हमारे डेटा सेट के साथ किया है और अकेला p है तो इसलिए हमने p लिखा है, ठीक है। इसकी जगह आप ये निकाल दो
अगर आपने एस्टरिस्क का साइन वेरिएबल के साथ में किया है तो भी आपको यहाँ पर क्या लिखना है, सिर्फ पी लिखना है। समझ में आ रहा है सबको? क्यों? क्योंकि जब भी आप एस्टरिस्क के साथ पी का यूज करोगे तो डायरेक्टली किसको रिफर करेगा, जो एक्स की वैल्यू है उसको रिफर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक एक्सेल ले लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से मैं बता सकूं कि किस तरीके से वर्क करेगा वो। फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स वेरिएबल है, ठीक है। एक्स वेरिएबल की वैल्यू में ले लेता हूँ, कौन सी है, फॉर हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग 10 है, और उसका एड्रेस क्या है, 5024। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? और यस सर। मैं एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल हमारा यूज करता हूँ कि स्टार पी। ठीक है, स्टार पी क्या किसको रिफर करेगा और पी किसको रिफर, पी इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, एड्रेस ऑफ एक्स करेंगे। जब भी पी इज इक्वल टू हम एड्रेस ऑफ एक्स करेंगे तो ये पी है वो किसको रिफर करेगा, ये एड्रेस को रिफर करेगा। ठीक है, पी किसको रिफर करेगा, एड्रेस को रिफर करेगा। किसका एड्रेस को, तो कि जो हमारा एक्स वेरिएबल है उसके एड्रेस को रिफर करेगा। तो अगर आप पी की वैल्यू प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, आपका जो वैल्यू 5024 है वो वाला प्रिंट होगा। लेकिन पॉइंटर के जरिए आपको डायरेक्टली एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम क्या यूज करेंगे, एस्टरिस्क पी यूज करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। समझ में आ रहा है सबको? एस्टरिस्क पी करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। यानी कि जो पॉइंटर वेरिएबल है हमारा उसके अंदर जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया गया है उस वेरिएबल की वैल्यू जो है उसको हमें रिफर करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, एस्टरिस्क पी यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। अभी यहाँ पर ये सारा कमेंट में कर देता हूँ। यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा स्टार्ट करते हैं, इंक्लूड stdio.h void मेन लिख देंगे हम। अब हम क्या कर देते हैं कि इंटीजर x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं 10 लिख देते हैं। सर हाँ जी, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमने पॉइंटर वेरिएबल का क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है हमने पॉइंटर वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, p इज इक्वल टू m%x। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, इनिशियलाइजेशन किया है हमारे पॉइंटर वेरिएबल का। तो अब हमें देखना है कि हम पॉइंटर के जरिए हमारे जो एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू को किस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ। पहले मैं सिंपल जैसे हम x की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं वैसे ही मैं लिखता हूँ सिंपल कि वैल्यू ऑफ x इज %d। जैसे हम अब तक यूज करता है ठीक सेम स्टेटमेंट मैंने लिखा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंटफ वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज, ठीक है। तो पॉइंटर की वैल्यू में क्या p को डायरेक्टली क्या करूंगा, अभी मैं करूंगा तो क्या करेगा, एड्रेस दिखाएगा। किसका एड्रेस दिखाएगा, तो कि हमारे x वेरिएबल का वो क्या करेगा, एड्रेस हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, %u का यूज करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर p लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, मुझे
जो हमारा x है उसका क्या करेगा, वो एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, क्यों x का एड्रेस रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने हमारा पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर क्या करवाया है, हमारा जो x वेरिएबल है उसका एड्रेस हमने क्या करवाया है, स्टोर करवाया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉइंटर इज, ऊपर जो था वो क्या था, हमारा एड्रेस था। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में एड्रेस लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास पॉइंटर की वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है, तो उसको हमें क्या करना है, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग लिखना है। इंटीजर टाइप का है तो हम क्या लिखेंगे, %d, और पॉइंटर की वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है तो क्या करेंगे, एस्टरिस्क का साइन यूज करेंगे, और बाद में जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम हम क्या कर देंगे, वहां पर लिख देंगे। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं और देखता हूं कि आउटपुट मुझे किस तरीके से मिलता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट लाइन में हमने क्या करवाया था कि सिंपल, अब तक हमने जिस तरीके से क्या किया हुआ है, कोई भी वेरिएबल का यूज किया है, सिंपल वैसे ही हमने हमारे x वेरिएबल को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो उसका आंसर क्या मिला हमने, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, जो कि हमने यहाँ पर पहले से ही उसको इनिशियलाइज करके रखा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है हमने, कि जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल है वो क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करेगा। किसका एड्रेस को स्टोर करेगा, तो कि हमारा जो x वेरिएबल है उसके एड्रेस को स्टोर करेगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू p की वैल्यू हमने प्रिंट करवाई, तो वो क्या मिला हमें, 64222036। ये क्या है, मेमोरी के अंदर जो भी एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस का ये नंबर है। ठीक है, जैसे कि हमारे घर का एड्रेस का हाउस नंबर होता है, उसी तरह मेमोरी में के बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, हर एक ब्लॉक को हम क्या किससे रिफर करते हैं, ब्लॉक नंबर से रिफर करते हैं। तो वो एड्रेस यहाँ पर हमें मिला है। ठीक है, कि एक्स वेरिएबल को जिस भी मेमोरी ब्लॉक अलोकेट हुआ है उस मेमोरी ब्लॉक का ये क्या है, नंबर है, एड्रेस है। ठीक है, अब क्या किया, थर्ड स्टेटमेंट में हमने क्या किया कि पॉइंटर वेरिएबल के जरिए हमने क्या किया है, हमारा जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने क्या करवाया है, एक्सेस करवाया है, यानी कि उसको हमने यहाँ पर एक्सेस करने के लिए क्या किया है, प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो हमने प्रिंट में क्या लिखा, एस्टरिस्क p मतलब p के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर हुआ है, जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एस्टरिस्क p यूज करूंगा। तो उसकी वैल्यू मुझे क्या मिली, 10 मिली, जो कि हमारे x वेरिएबल की वैल्यू है। समझ में आ रहा है सबको? को समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। हेलो ठीक है, सर। हाँ जी सर ये पॉइंटर तो ठीक है, समझ आ गया, बट एक हाँ। सर्कुलर को लेके क्वेश्चन है। सर्कुलर, कौन सा सर्कुलर? सर अभी आया है कि गाइडलाइंस रिगार्डिंग समर 2021 एग्जामिनेशन, वो हमें सर कंसीडर होता है कि नहीं? और वो हम बाद में एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी सेशन पे ठीक ध्यान है देते सर। हैं। ठीक है, तो पॉइंटर को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, फिर भी किसी को समझ में ना आया तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, पहले से मैं रिवाइज करता हूँ कि पॉइंटर क्या है हमारे पास, इट इज ए वेरिएबल दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, यानी कि जो पॉइंटर वेरिएबल है आपका वो क्या करेगा, दूसरे कोई भी वेरिएबल होगा उसका क्या करेगा, वो एड्रेस स्टोर करेगा। ठीक है, जो कि मेमोरी में उसको अलोकेट हुआ होगा। और जो पॉइंटर आपका है वो क्या है, डिराइव्ड डेटा टाइप है। किसके ऊपर से वो डिराइव हुआ है, तो कि जो कि हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है, जो कि है वॉइड, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल। तो जितने टाइप के प्राइमरी डेटा टाइप है उतने डेटा टाइप के लिए आप क्या कर सकते हो, पॉइंटर वेरिएबल अपना डिक्लेयर कर सकते हो और अपने प्रोग्राम में उसको क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, यहाँ पर एक्स वेरिएबल का यूज किया था डिक्लेरेशन के टाइम पे, और
उसके बाद में क्या किया कि अगर हमें पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसको हमारा सिंटैक्स किस तरीके से होगा, तो उसका सिंटैक्स ये है जैसे हमने सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर करता है ठीक उसी तरह कि पहले क्या रहेगा आपका डेटा टाइप का नाम रहेगा, यानी कि जिस डेटा टाइप के लिए आप पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हो उस डेटा टाइप का नाम लिखना है। उसके बाद आपको एस्टेरिस्क का साइन लगाना है और उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपका जो भी पॉइंटर वेरिएबल है उसका नाम लिखना है। उसके बाद में आपको सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, तो दो एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखे हैं कि इंटीजर, बाद में स्पेस छोड़ा है हमने, फिर एस्टेरिस्क का साइन और पी, उसके बाद फ्लोट एस्टेरिस्क वाई। तो ये एक तरीके से आप इस तरीके से डिक्लेरेशन कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप जो एस्टेरिस्क का साइन है वो कहाँ पर लगाओगे, जो आपका डेटा टाइप है उसके साथ में एस्टेरिस्क का साइन लगाओगे। और पहला जो मेथड था उसमें क्या किया था आपने, एस्टेरिस्क का साइन आपने वेरिएबल के नाम के साथ में लगाया था। फिर पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है आपको, मतलब पॉइंटर वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है कि वो क्या करेगा, दूसरा जो कोई वेरिएबल होगा उसका एड्रेस को स्टोर करेगा। तो हमें इनिशियलाइजेशन टाइम पे क्या करना है, दूसरा कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस आपको कहाँ पर इनिशियलाइज करवाना है, आपका जो पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर आपको उसको स्टोर करवाना है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका जो वेरिएबल है और जो पॉइंटर वेरिएबल है उन दोनों का डेटा टाइप अलग अलग रहेगा तो कंपाइलर क्या दिखाएगा, आपको एरर दिखाएगा। तो आपको इंटीजर डेटा टाइप का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस आप सिर्फ इंटीजर वाला है उसके अंदर ही स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, कि इंटीजर पॉइंटर के अंदर आप फ्लोट वेरिएबल का डेटा स्टोर नहीं करवा सकते, एड्रेस स्टोर नहीं करवा सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया था, यहाँ पर सिंपल प्रोग्राम बनाया है एक। इसमें हमने क्या किया है, इंटीजर x इज इक्वल टू 10 लिया हुआ है, अभी y को साइड पे रखो। ठीक है, और इंटीजर एस्टेरिस्क p यानी कि पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है। बाद में पॉइंटर वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है कि p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ x। ठीक है, तो ये अब हमें पॉइंटर वेरिएबल के जरिए x वेरिएबल की वैल्यू को हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हम क्या लिखेंगे, एस्टेरिस्क p लिखेंगे। ठीक है, अगर हमें जानना है कि हमारा वेरिएबल x है उसका एड्रेस कौन सा है, तो हम क्या करवाएंगे, %u के साथ में हमारा जो p वेरिएबल है सिंपल विदाउट एस्टेरिस्क यूज करेंगे ताकि वो हमारे x वेरिएबल का एड्रेस क्या है वो हमें बता सके। ठीक है, अगर पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके आपको क्या करना है, कोई भी जो वेरिएबल है कि जिस वेरिएबल को आपका पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास y वेरिएबल है उसके अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे x वेरिएबल की वैल्यू पॉइंटर के जरिए स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एस्टेरिस्क p, क्योंकि एस्टेरिस्क p है वो डायरेक्टली किसको रिफर करेगा, तो कि हमारे x वेरिएबल की वैल्यू को रिफर करेगा। और उसके बाद में सपोज यहाँ पर प्रिंटफ करवाता हूँ कि वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू %d, और बाद में मैं क्या करवाता हूँ, y की वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। तो मुझे y की वैल्यू भी यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगी, 10 मिलेगी, जो कि x की वैल्यू है। और पॉइंटर के जरिए हमने उसको कहाँ पे स्टोर करवाया, हमारे y वेरिएबल के अंदर में उसको क्या करवाया है, स्टोर करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने एड्रेस के जरिए क्या किया है, हमारे x वेरिएबल की वैल्यू को क्या कहाँ पे स्टोर करवाया, y के अंदर स्टोर करवाया। तो पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली किसके लिए यूज होता है, जब कभी भी हमें क्या करना होता है, कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फंक्शन के अंदर क्या करना होते है, पास करनी होती है। और फंक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर प्रोसेसिंग करके उसका अपडेशन करना होता है। तब हम क्या करेंगे, हमारा जो वेरिएबल है उसको पॉइंटर के जरिए उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। पॉइंटर के जरिए पास करेंगे तो मतलब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसका एड्रेस हम क्या करेंगे, हमारे फंक्शन है जिस जो भी फंक्शन होगा उसके साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और
एड्रेस के जरिए आप क्या कर सकते हो, जो भी मेमोरी ब्लॉक है उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। किसी को डाउट है पॉइंटर में कि डिक्लेरेशन कैसे होता है और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे हम? नो सर, नो डाउट। नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। फिर हम कल सुबह 9:30 बजे मिलेंगे। कल हम 2